This is question number 5 of exercise 8.4 trigonometry. As you can see in your book also, this is the question. इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा. राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा. सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम इसको इजी फॉर्म में करके चलेंगे. फर्स्ट आई विल डिलीट वॉट एवर आई ऑलरेडी डन. तो किस तरीके से करेंगे इसको हम देखते हैं. व्हाट टू प्रूव, हमें एल एच इज इक्वल टू आर एच एस, यहाँ पर मैं लिखता नहीं हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा इसको. सो आर एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec theta, right? So this is already in simple form. कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तरफ हमें सिंप्लीफाई करना रहता है, लेकिन ये बड़ा आसान है इसको करना हमें. तो हम चलते हैं, पहले LHS को लेकर के स्टार्ट करते हैं, सो दैट इट वी विल मेक इट इक्वल टू RHS. तो हमारा मेन जॉब क्या है कि हमें LHS को RHS के बराबर शो करना है. ऑलरेडी ये दिया हुआ है, लेकिन हमें सेम वैल्यू करके दिखाना है दोनों तरफ. सो एक यहाँ पे जो चीज़ दिया हो, राइट द एक्सप्रेशन, आप देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा के टर्म में हमें करना होगा. तो यहाँ पे जो LHS में हमें दिया हुआ है, चलिए पहले जैसे लिखा है वैसे लिख लेते हैं. tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, राइट, प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, राइट. तो अब इसको जब हम कन्वर्ट करने चलते हैं किसमें, साइन और कॉस में, तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, इजीली वी कैन राइट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, tan थीटा के जस्ट अपोजिट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा है तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, राइट. अब इस पूरे एक्सप्रेशन का जो है, अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन ये देख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम किस फॉर्म में करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे. नीचे आप डिनोमिनेटर को देख सकते हैं, यहाँ पे LCM लेने की जरूरत है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल. सो हियर व्हाट वी कैन डू, साइन थीटा अपॉन में जो कॉस थीटा है उसको भी अभी यहाँ पे अपॉन में ही लिखते हैं. वैसे ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, बट वी विल सॉल्व और वी विल डू इट इन द नेक्स्ट स्टेप. LCM लेंगे, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे साइन थीटा है, देन LCM विल बी साइन थीटा. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट. जस्ट अपोजिट यहाँ पे है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ चला जाएगा, आप देख सकते हैं, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. वैसे दोनों साइड हम करेंगे, देन वी कैन डू इट लाइक दिस. तो ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट. प्लस ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. अब सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है, जहाँ पे कि बच्चे ख़ास तौर पे फंस जाते हैं,
दैट इज़ हाउ टू गो फ्रॉम हियर। इसके आगे हम कैसे जाएं? बहुत बच्चे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ओपन कर देंगे, तो उससे होगा क्या, आप एलसीएम लेने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। आप एक चीज़ तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर हमें अलग क्या बचेगा दोनों में, यहाँ पे कॉस थीटा होगा, यहाँ पे साइन थीटा। इसका मतलब एलसीएम लेने के बाद इसमें साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं आपके लिए एक स्टेप और बढ़ा के करता हूँ सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। अब जब ये प्लस है यहाँ पे और ऊपर हम ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा जो पहले था, नीचे हम क्या करते हैं, माइनस जब हम बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा और अंदर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है और इसके बाद भी और क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप दिस विल बी देयर विल बी 2 और 3 मोर स्टेप। ये माइनस इंटू प्लस अगर करें इन दोनों को तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मिलेगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, अंदर हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि ये जब एलसीएम ले लेंगे तो इसमें भी वही चीज़ है, इसमें भी वही चीज़ है। तो एलसीएम जब भी हम लेते हैं, अगर डिनोमिनेटर के अंदर कुछ कॉमन है तो उसको हम सिंगल टाइम लेते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो नीचे हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और जो अलग चीज़ें हैं जैसे इसमें कॉस थीटा और इसमें साइन थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी एक बार और समझ लेंगे आप लोग, ये क्लियर हो जाएगा। और जब भी हम इसके एलसीएम, इसके डिनोमिनेटर को जो एलसीएम हमने लिया है उसे डिवाइड करेंगे, जो बचेगा तो इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ साइन बचेगा। तो साइन को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस, और इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा, तो कॉस क्यूब थीटा। तो आप देख सकते हैं फार्मूला के फॉर्म में ऊपर आ गया। द फार्मूला सेज इट इज़ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, यहाँ पे मैं लिख दूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट। तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। सो फिर अब नीचे जो हमारा है वही रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इन अंडर ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख सकते हैं ये डायरेक्ट, आई विल चेंज द कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ये कैंसिल आउट हो गया इससे। नाउ जो बचा उसमें आप ये देख सकते हैं इस ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये आइडेंटिटी में आप लोग पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड देन डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब कई बच्चे यहाँ पे भी आके फंस जाते हैं, दैट दिस इज़ वेरी इजी स्टेप बाय द वे, लेकिन इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। जो दो टर्म्स हैं ऊपर ये डिनोमिनेटर दोनों के लिए कॉमन है। जब हम
हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूँकि ये दोनों के लिए कॉमन है, तो जब भी हम अलग करेंगे तो दोनों के लिए ये अलग से हो जाएगा। सो दिस विल बी गिव अ वैल्यू एज 1 एंड हियर 1 अपॉन साइन थीटा, इसको फिर से हम अलग करके लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। नाउ दिस इज द लास्ट स्टेप। सो 1 अपॉन साइन थीटा हम लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा हम लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। और इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखते हैं तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको कुछ नहीं किया मैंने, एंड दिस इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आ गया, हमारे RHS के बराबर आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS। So this was the solution for that.